षोडश खंड यज्ञोपासना रहस्य उपासना के प्रकरण में मार्गोपदेश का प्रसंग होने के कारण पूर्वोक्त प्रकरणों का आरण्यक तत्व में सादृश्य होने के कारण और यज्ञ में कोई क्षत प्राप्त होने पर उसके प्रायश्चित के लिए व्याहतियों का विधान करना है तथा प्रायश्चितों को जानने वाले ऋत्विक ब्रह्मा के लिए मौन का विधान करना है। इसलिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसार को पवित्र कर देता है। इसलिए यही यज्ञ है। मन और वाक ये दोनों इसके मार्ग है। असह वे ये वायु जो कि चलता है यज्ञ है। ह और वे ये प्रसिद्ध पदार्थ के घोतक निपात है। श्रुतियों में यह वायु रूप प्रतिष्ठा वाला ही प्रसिद्ध है। जैसा कि ये यज्ञ आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप इसे वायु देवता में स्थापित करें। ये निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता है इत्यादि श्रुतियों में प्रमाणित होता है। चलनात्मक स्वरूप गुण वाला होने के कारण वायु का ही क्रियाओं से समवाय संबंध है। जैसा कि श्रुति कहती है, वायु ही यज्ञ का आरंभक है और वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है। ये चलता गमन करता हुआ यह संपूर्ण जगत को पवित्र शुद्ध कर देता है। जो नहीं चलता अर्थात विहित क्रिया का अनुष्ठान नहीं करता, उसकी शुद्धि नहीं होती। दोष निवृत्ति गतिशील की ही देखी जाती है, स्थिर की नहीं देखी जाती, क्योंकि ये चलता हुआ इस संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है। इसलिए यही यज्ञ है, क्योंकि पवित्र करता है। उसे इस प्रकार की विशेषता वाले यज्ञ के मंत्रोच्चारण में प्रवृत्त वाणी और यथार्थ वस्तु के ज्ञान में प्रवृत्त मन, ये दोनों यथार्थ वाणी और मन वर्तनी मार्ग है, जिसके द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ प्रवृत्त होता है। उन्हें वर्तनी कहते हैं। प्राण और अपान इन दोनों के योग से जिसका परिचलन होता है, उन वाणी और मन का जो परिपक्रम है वही यज्ञ है। ऐसी एक दूसरी श्रुति कहती है। इस प्रकार क्योंकि वाणी और मन से यज्ञ प्रवृत्त होता है, इसलिए वाणी और मन यज्ञ के मार्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा के मौन भंग से यज्ञ की हानि, उनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करता है तथा होता अर्धव्यू और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं। यदि प्रातरनुवाक के आरंभ को हो जाने पर परिधानिया ऋचा के उच्चारण से पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है, तो वह केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पांव से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के नष्ट होने के पश्चात यजमान का नाश होता है। इस प्रकार का यज्ञ करने पर वह एक और भी अधिक पापी हो जाता है। उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का ब्रह्मा नामक ऋत्विक विवेक ज्ञान युक्त चित्त द्वारा संस्कार करता है तथा होता अर्घयु और उद्गाता ये दोनों ऋग्विद भी दूसरे वाक नामक मार्ग का वाणी के द्वारा ही संस्कार करते हैं। अतः ऐसा होने के कारण यज्ञ में वाक और मन दोनों ही मार्गों का संस्कार करना चाहिए। इसके बाद ये ब्रह्मा जिस काल में प्रातर्नुवाक शास्त्र का प्रारंभ हो गया हो, उस समय से परिधानिया ऋचा के उच्चारण से पूर्व बोल उठता है। यदि मौन छोड़ देता है तो एक अर्थार्थ वाक रूप मार्ग का ही संस्कार करता है। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा संस्कार शून्य हुआ एक मन रूप मार्ग विनष्ट अर्थार्थ छिद्रयुक्त हो जाता है। तब वह यज्ञ एकमात्र वार्गवर्तिनी से ही रहने में असमर्थ होने के कारण नष्ट हो जाता है। किस प्रकार नष्ट हो जाता है ये श्रुति बतलाती है। जिस प्रकार मार्ग में एक पांव से चलने वाला मनुष्य गिर जाता है अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्मा के द्वारा यजमान का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ के नष्ट होने के पश्चात यजमान का भी नाश होता है, क्योंकि यजमान का तो यज्ञ ही प्राण है। इसलिए यज्ञ के नाश होने पर उसका नाश होना उचित ही है। वह इस प्रकार के उस यज्ञ का यजन करने पर पापियान अधिकतर पापी होता है। ब्रह्मा के मौन पालन से यज्ञ की प्रतिष्ठा
और यदि प्रातरनुवाक का आरंभ होने के अनंतर परिधानिया ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋग्वेद मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ स्थित रहता है, इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है। इसके स्थित रहने पर यजमान भी स्थिर रहता है, वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है। किंतु जहाँ विद्वान ब्रह्मा मौन ग्रहण करने के अनंतर परिधानिया ऋचा पर्यंत वाणी उच्चारण न करता हुआ रहता है, मौन त्याग नहीं करता, और उसी की तरह अन्य सब ऋत्विक भी नियमबद्ध रहते हैं, वहाँ वे सब और सब दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। किस प्रकार नष्ट नहीं होता, इसमें श्रुति पहले से विपरीत दृष्टांत देती है। तात्पर्य है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गों द्वारा स्थित हुआ इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, यथार्थ अपने स्वरूप से भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है। यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर यजमान भी उसी की तरह प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार के मौन विज्ञान युक्त ब्रह्म वाला वह यजमान यज्ञ करके श्रेयान होता है, यथार्थ श्रेष्ठ होता है। इति छांदोपनिषद चतुर्थाध्याय षोडशास्यम संपूर्णम। सप्तदश खंड यज्ञ दोष के प्रायश्चित रूप से व्यातियों की उपासना। यहाँ ब्रह्मा के मौन का विधान किया गया, उसका भंश होने पर ब्रह्मत्व कर्म का विनाश होने अथवा अन्य किसी होत्रादि कर्म का विनाश होने पर व्याति होम प्रायश्चित है, उसके लिए व्यातियों का विधान करना है। इसीलिए श्रुति कहती है, प्रजापति ने लोगों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया, उन तप किए जाते हुए लोकों से उसने रस निकाले, पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और धुलोक से आदित्य को उदित किया। प्रजापति ने लोकों को यथार्थ लोकों को लक्ष्य बनाकर उनसे सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया। उस प्रकार तप किए जाते हुए उन लोगों के सारूप रसों को प्रावरुहत उद्दत यथार्थ ग्रहण किया, उन रसों को ग्रहण किया। पृथ्वी से अग्निरूप रस, अंतरिक्ष से वायु रूप रस और दुलोक से आदित्य रूप रस ग्रहण किया। फिर उसने इस 3 देवताओं का लक्ष्य करके तप किया। उन तप किए जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले, अग्नि से रुक, वायु से यजुर और आदित्य से साम ग्रहण किए। फिर भी उसी प्रकार उसने अग्नि आदि 3 देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया, उनमें से त्रिविद्या रूप सार रस ग्रहण किया। तदनंतर उसने इस त्रिविद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या से रस निकाले, रुक श्रुतियों से भू, यजुर श्रुतियों से भुवः तथा साम श्रुतियों से स्व, इन रसों को ग्रहण किया। उस यज्ञ में यदि रुक श्रुतियों के संबंध से क्षत हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गापत्याग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाओं से रस से ऋचाओं के वीर्य द्वारा रुक संबंधी यज्ञ के श्रुत की पूर्ति करता है। फिर उसने इस त्रिविद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या के रस भूहो इस व्यातियों को रुक श्रुतियों से ग्रहण किया तथा भुआ इस व्यातियों को यजुर श्रुतियों से और स्व इस व्यातियों को साम श्रुतियों से ग्रहण किया। इससे ये महाव्यातिया लोक देव और वेद की सारभूत हैं। इसलिए यदि ये उस यज्ञ में रुक के संबंध से रुक के कारणभूत प्राप्त हो तो भुआ स्वाहा ऐसा कहकर गापत्याग्नि में हवन करे। उस अवस्था में वही प्रायश्चित है। किस प्रकार ऋचाओं के ही रस से ऋचाओं के वीर्य और द्वारा वह यज्ञ के रुक संबंधी विरिष्ट विच्छेदन यथार्थ उत्पन्न हुए क्षत की पूर्ति करता है। ऋचामेव तत्, इसमें तत् ये क्रिया विशेषण है। और यदि यजुर श्रुतियों के कारण क्षत हो तो भुव स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह यजुओं के रस से यजुओं के वीर्य द्वारा यज्ञ की यजुर संबंधी क्षत की पूर्ति करता है। और यदि साम श्रुतियों के कारण क्षत हो तो क्षः स्वाहा ऐसा कहकर
आह्वानीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह शाम के रस से शाम के वीर्य द्वारा यज्ञ के शाम संबंधी क्षत की पूर्ति करता है। और यदि यजुर्निमित्तक क्षत हो तो वह स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे तथा शाम संबंधी क्षत होने पर स्वह स्वाहा ऐसा कहकर आह्वानीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह पूर्ववत रुक संबंधी क्षत में किए हुए के अनुसार यज्ञ क्षत की पूर्ति कर लेता है। ये सब प्रायश्चित होता उद्गाता और अर्धवायु द्वारा होने वाले क्षतों की पूर्ति के लिए है। ब्रह्मा के कारण यज्ञ क्षत होने पर तो तीनों यज्ञों में तीनों व्यातियों द्वारा हवन करे, क्योंकि उसके द्वारा होने वाला वह यज्ञ क्षत तो त्रयी विद्या का ही क्षत है। जैसा कि ब्रह्मत्व किसी के द्वारा सिद्ध होता है, ब्रह्मत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है, इस त्रयी विद्या से ही इस श्रुति से सिद्ध होता है, अथवा ब्रह्मत्व के कारण होने वाले यज्ञ क्षत के लिए कोई और न्याय ढूंढना चाहिए। विद्वान ब्रह्मा की विशिष्टता। इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण मतलब क्षार से समुद्र को, क्षार से सुवर्ण को, सुवर्ण से चांदी को, चांदी से त्रयु को, त्रपु से शीशे को, शीशे से लोहे को और लोहे से काष्ठ को अथवा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इस लोक देवता और त्रय विद्या से वीर्य से यज्ञ की क्षत का प्रतिसंधान किया जाता है, जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है। वह यज्ञ निश्चय ही मानो औषधियों द्वारा संस्कृत होता है। उस संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण टकराण क्षार से सुवर्ण को जोड़ा जाता है, क्योंकि वह कठिन सुवर्ण को मुदुल करने वाला है। सुवर्ण से चांदी को जिसका जुड़ना अत्यंत कठिन है, जोड़ते हैं। इसी प्रकार चांदी से त्रपु मतलब रागा, त्रपु से शीशा, शीशे से लोहा, लोहे से काष्ठ अथवा चर्म, चमड़े के बंधन से काष्ठ को जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इन लोक देवता और त्रय विद्या के वीर्य रस संज्ञक औज से यज्ञ क्षत की पूर्ति करते हैं। सुशिक्षित चिकित्सक के द्वारा निरोग किए हुए रोगार्थ पुरुष के समान ये यज्ञ निश्चय ही मानो औषधियों द्वारा सुसंस्कृत होता है। कौन यज्ञ? जहाँ यथार्थ जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला यानी पूर्वोक्त व्यात्य होम रूप प्रायश्चित जानने वाला ब्रह्मा ऋत्विक होता है, वह यज्ञ ऐसा इसका तात्पर्य है। तथा जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ उद्प्रवर्ण होता है। इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत्त होता है वही वहीं पहुँच जाता है। जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ उद्प्रवण उत्तर की ओर झुका हुआ और दक्षिण ओर उठा हुआ यथार्थ उत्तर मार्ग की प्राप्ति का हेतु होता है। इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा ऋत्विक के विषय में ही ब्रह्मा की स्तुति करने वाला ये अनुगाथा है। जिस प्रदेश से कर्म आवृत्त होता है यथार्थ होता आदि ऋत्विजों का यज्ञ क्षतयुक्त होता है, उस यज्ञ की क्षत की प्राप्ति से पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है। यथार्थ यज्ञकर्ता की सब प्रकार रक्षा करता है। एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विज है। जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी योद्धाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजों की भी सब ओर से रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जानने वालों को ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने वाले को नहीं। मौनाचरण करने से अथवा मनन करने के कारण ब्रह्मा मानव है, अतः ज्ञानवान होने के कारण ब्रह्मा ही एक ऋत्विज है। जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी कुरुन कर्ताओं की यानी अपनी पीठ पर चढ़े हुए योद्धाओं की सब प्रकार से रक्षा करती है, उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा भी यज्ञ यजमान और समस्त ऋत्विजों की उनके लिए हुए दोषों की निवृत्ति करके सब ओर से रक्षा करता है। क्योंकि विद्वान ब्रह्मा ऐसा विशिष्ट गुण संपन्न होता है, इसलिए इस प्रकार उपयुक्त व्याति आदि का ज्ञान रखने वाले को ही ब्रह्मा बनावे। इस प्रकार न जानने वाले को कभी न बनावे। नाने वंदित
यद विरक्ति अध्याय को समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद चतुर्थाध्याय सप्तदश खंडभाष्यम संपूर्ण इति श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिवार्याचार्यस्त श्रीमत्स्कंदर भगवत कृतोच्छांदोपनिषद निवारणे चतुर्थाध्याय समाप्त। अथ पंचमोध्याय प्रथम खंड गत अध्याय में सगुण ब्रह्म विद्या की उत्तरायण मार्ग रूपा गति कहा दी गई। अब इसके अंतर पंचम अध्याय में पंचाग्निवेता गृहस्थ तथा अन्य विद्याओं में निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु उद्धरेताओं की उसी गति का अनुवादन कर केवल कर्मपरायण पुरुषों की उससे भिन्न दक्षिण दिशा से संबंध रखने वाली धूमादि लक्षणा पुनरावृत्ति रूपा गति और तीसरी उससे भी क्लिष्टतर संसार गति का वैराग्य के लिए वर्णन करना है। इससे आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। वागादि की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि गत ग्रंथ में प्राण ही संवर्ग है इत्यादि अनेकों प्रकार से प्राण का ग्रहण किया गया है। इसके साथ मिलकर कार्य करने में समानता होने पर भी वह वागादि इंद्रियों में श्रेष्ठ क्यों है और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिए, इस शंका की निवृत्ति के लिए उसके श्रेष्ठत्व आदि गुणों का विधान करने की इच्छा से यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुणोपासना, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई ज्येष्ठ आयु में प्रथम और श्रेष्ठ गुणों में अधिक को जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार फल के द्वारा पुरुष को प्रलोभित कर उसे प्राणोपासना के अभिमुख कर श्रुति कहती है, वागादि की अपेक्षा प्राण ही आयु में श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष के गर्भस्थ होने पर वागादि की अपेक्षा प्राण की वृत्ति पहले लब्ध स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ बढ़ता है। वागादि की वृत्तियों का लाभ तो चक्षुदादि गोलक और अवयव के निश्चित हो जाने के अनंतर होता है। इसीलिए आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है तथा उसकी श्रेष्ठता तो सुहय इत्यादि दृष्टांत द्वारा 12वें मंत्र में प्रतिपादन किया जाएगा। अतः इस कार्य करण संधान में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई वशिष्ठ को जानता है वह स्वजातियों में वशिष्ठ होता है, निश्चय ही वाक वशिष्ठ है। जो कोई वशिष्ठ अत्यंत बसने वाला यथार्थ आच्छादन करने वाले को अथवा अन्य वसुमान मतलब धनवान को जानता है वह उसी प्रकार अपने सजातियों में वशिष्ठ होता है। अच्छा, तो वशिष्ठ कौन है? इस पर श्रुति कहती है, निश्चय ही वाक वशिष्ठ है, क्योंकि वाग्मी श्रेष्ठ वक्ता लोग ही बसते यथार्थ दूसरों का पराभव करते हैं और अधिक धनवान भी होते हैं, अतः वाक ही वशिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है, चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। अच्छा, तो प्रतिष्ठा क्या है? इस पर श्रुति कहती है, चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्षु से देखकर ही पुरुष सम और विषम प्रदेश में स्थित होता है, इसलिए चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई संपाद को जानता है उसे देव और मानुष काम मतलब भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं, स्त्रोत्र ही संपद है। जो कोई संपद को जानता है और उससे देव और मानुष भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो संपद क्या है? इस पर श्रुति कहती है, श्रोत्र ही संपक है, क्योंकि श्रोत्र से वेद और उसके अर्थ का विशेष ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं, फिर कर्म किए जाते हैं और तदनंतर भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार भोगों की प्राप्ति के हेतु होने के कारण श्रोत्र ही संपद है। जो आयतनवान को जानता है वह स्वजातियों का आयतन मतलब आश्रय होता है, निश्चय ही मन आयतन है।
जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है, अर्थात उसका आश्रय बन जाता है। वह आयतन क्या है, इस पर श्रुति कहती है मन ही आयतन है। इंद्रियों द्वारा लाए हुए एवं भोक्ता के प्रत्यय रूप विषयों का मन ही आयतन यानी आश्रय है, इसीलिए मन ही आयतन है ऐसा कहा जाता है। इंद्रियों का विवाद। एक बार प्राण इंद्रिय मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे। एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त गुणों से युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठता के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रयोजन से विवाद करने लगे, अर्थात बहुत सी विरुद्ध बातें कहने लगे। प्रजापति का निर्णय। उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान हम में से कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने उससे कहा, तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यंत पापिष्ट सा दिखाई देने लगे वही तुम में श्रेष्ठ है। इस प्रकार विवाद करते हुए अपनी श्रेष्ठता को विशेष रूप से जानने के लिए प्रजापति अपने पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ता के पास जाकर बोले, हे भगवान हम सब में कौन श्रेष्ठ है, यथार्थ गुणों के कारण कौन सबसे बड़ा चढ़ा है, ऐसा पूछा। उनसे पिता ने कहा, तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर यह शरीर अतिशय पापिष्ट सा यथार्थ जीवित रहते हुए भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यंत निष्ठुर सा दिखाई दे और सब के समान अस्पृष्ट एवं अपवित्र जान पड़े वही तुम में श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसके दुख की निवृत्ति चाहते हुए प्रजापति ने काकु से यथार्थ स्वरभंग रूप उपाय विशेष से उत्तर दिया। वागेंद्र की परीक्षा। प्राणों के प्रति पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस वाक इंद्रिय ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जिस प्रकार गूंगे लोग बिना बोले प्राण से प्राणन क्रिया करते, नेत्र से देखते, कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर वाक इंद्रिय ने शरीर में प्रवेश किया। उस वाक इंद्रिय ने उत्क्रमण किया तथा उससे उत्क्रमण कर केवल 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर अपने व्यापार से निवृत्त रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणों से कहा, तुम लोग मेरे बिना किस प्रकार से जीवित रह सके। तब उन्होंने जिस प्रकार गूंगे इत्यादि उत्तर दिया, जिस प्रकार कलह गूंगे लोग संसार में वाणी से बिना बोले भी जीवित रहते हैं, किस प्रकार प्राण से प्राणन करते हुए, नेत्र से देखते हुए, कान से सुनते हुए और मन से चिंतन करते हुए। तात्पर्य है कि इस प्रकार समस्त इंद्रियों की चेष्टा करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। तब प्राणों ने अपनी अश्रेष्ठता समझकर वाग इंद्रिय ने प्रवेश किया, अर्थात वह पुनः अपने व्यापार में प्रवृत्त हो गई। चक्षु की परीक्षा। फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अंधे लोग बिना देखे प्राण से प्राणायाम करते, वाणी से बोलते, कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर चक्षु ने प्रवेश किया। श्रोत्र की परीक्षा। तदनंतर सूत्र ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर सूत्र ने शरीर में प्रवेश किया। मन की परीक्षा। तत्पश्चात मन ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास कर फिर लौटकर कहा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जिस प्रकार बच्चे जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राण से प्राचन क्रिया करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और कान से सुनते जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ये सुनकर मन ने भी प्रवेश किया। चक्षु ने उत्क्रमण किया, श्रोत्र ने उत्क्रमण किया एवं मन ने उत्क्रमण किया इत्यादि शेष समस्त श्रुतियों का तात्पर्य समान है। जिस प्रकार बालक अमना अप्ररूढ़ता का यथार्थ जिसका मन विकसित नहीं हुआ है, ऐसा इसका तात्पर्य है। प्राण की परीक्षा और विजयी। इस प्रकार वाघ आदि की परीक्षा हो चुकने पर फिर प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की। उसने जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बांधने की कीलों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणों को भी उखाड़ दिया।
तब उन सब ने उसके सामने जाकर कहा, भगवान आप हमारे स्वामी रहे, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप उत्क्रमण न करें। अतः इसके पश्चात उस मुख्य प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा करते हुए क्या किया सो बतलाया जाता है। लोक में जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपनी परीक्षा के लिए चढ़े हुए मनुष्य द्वारा चाबुक से मारे जाने पर पैर बांधने की कीलों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार उसने वाक आदि अन्य प्राणों को उखाड़ दिया, अर्थात शरीर से बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार विचलित कर दिए जाने पर वे प्राण अपने गोलकों में स्थित रहने में असमर्थ होने के कारण मुख्य प्राण के सन्मुख जा उससे बोले, हे भगवान अधि, आप हमारे स्वामी हो, क्योंकि हम सब में आप श्रेष्ठ हैं तथा इस शरीर से आप उत्क्रमण न करें। इंद्रियों द्वारा प्राण की स्तुति। फिर उसने वाक इंद्रिय ने कहा, मैं जो वशिष्ठ हूँ सो तुम ही वशिष्ठ हो। तदनंतर उसने चक्षु ने कहा, जो मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम ही प्रतिष्ठा हो। फिर उससे नेत्रों ने कहा, मैं जो सम्पद हूँ सो तुम ही संपद हो। तत्पश्चात उसने मन बोला, मैं जो आयतन हूँ सो तुम ही आयतन हो। तदनंतर वैश्य लोग जिस प्रकार राजा को भेंट समर्पण करते हैं, उसी प्रकार वागादि इंद्रियों ने अपने कार्य से प्राण की श्रेष्ठता संपादन करते हुए कहा। किस प्रकार कहा? पहले वाणी बोली, मैं जो वशिष्ठ हूँ। यहाँ मूल में यत शब्द क्रिया विशेषण है, अर्थात मैं जो वशिष्ठत्व गुण वाली हूँ सो तुम वशिष्ठ हो। उस वशिष्ठत्व गुण से तदसिष्ठ हो, यथार्थ तुम ही उस गुण वाले हो। अर्थात तत् शब्द भी क्रिया विशेषण से ही, तब इसका ये तात्पर्य होगा कि तुम्हारा किया हुआ, अर्थात तुम्हारा जो ये वशिष्ठत्व गुण है वह अज्ञान से मेरा है, ऐसा मैंने समझ लिया है। इसी प्रकार आगे के चक्षु, श्रोत्र और मन के विषय में योजना कर लेनी चाहिए। वाक आदि इंद्रियों द्वारा मुख्य प्राण के प्रति कहा हुआ जो ये श्रुति का वाक्य है सो ठीक ही है, क्योंकि लोक में समस्त इंद्रियों को न वाक, न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं, परंतु प्राण ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही है। लोक में ये वाक आदि समस्त इंद्रियों को लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ पुरुष न तो वाक कहते हैं और न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बस प्राण ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि इंद्रिय समुदाय हो जाता है। अतः मुख्य प्राण के प्रति वागादि इंद्रियों द्वारा ठीक ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुति इस प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करना चाहती है। शंका, किंतु ये किस प्रकार संभव है कि वागादि प्राणों ने चेतना युक्त पुरुषों के समान अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए एक दूसरे से स्पर्धा की? क्योंकि वाक के सिवा अन्य चक्षु आदि इंद्रियों में से किसी का भी बोलना संभव नहीं है, और न उसी का देह से चला जाना, उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्मा के पास जाना अथवा प्राण की स्तुति करना ही संभव है। समाधान, उसमें हमारा ये कथन है कि अग्नि आदि चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण वागादि इंद्रियों की चेतना तो शास्त्र से सिद्धि है। यदि कहो कि इस प्रकार एक ही देह में अनेक चेतनावानों के रहने से तार्किकों के मत से विरोध होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इन्होंने ईश्वर की निमित्त कारणता स्वीकार की है। तार्किक लोग जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो वे रथ आदि के समान ईश्वर से अधिष्ठित हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत एवं इंद्रियों की तथा पृथ्वी आदि बाह्य पदार्थों की नियत प्रवृत्ति मानते हैं, तथा हम लोग तो अग्नि आदि चेतन देवता को भी अध्यात्म शरीरावर्ती भोक्ता नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? हम तो आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव भेद से करोड़ों विकल्पों वाली एकमात्र प्राण देवता की भेद स्वरूप उन देहेंद्रियवर्ती देवताओं का ईश्वर को अध्यक्षता मात्र से नियता मानते हैं, क्योंकि वह ईश्वर अकरण मतलब इंद्रियादि रहित है। जैसा कि वह बिना हाथ पाँव के ही वेगवान और ग्रहण करने वाला है, तथा बिना नेत्र वाला होकर भी देखता है और कर्णहीन होने पर भी सुनता है। इस मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है। इसके सिवा श्वेताश्वर शाखाओं वाला का ये भी पाठ है कि
उत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भ को देखा तथा पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया इत्यादि। इस शरीर में ईश्वर और देवताओं के विलक्षण कर्मफल से संबंध रखने वाला जीव भोक्ता है, ऐसा हम आगे कहेंगे। वागादि का संवाद तो यहाँ उपासक के लिए प्रति अन्वय एवं व्यतिरिक्त से प्राण की श्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए कल्पित किया गया है। जिस प्रकार लोक में मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञ से पूछते हैं कि हम में गुणों की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, और उसके ये कहने पर कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम एक एक करके उद्योग करो जिससे ये कार्य सिद्ध हो जाए, वही तुम में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उद्योग करा के अपनी या किसी दूसरे की श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं। उसी प्रकार श्रुति ने वागादि में इस कार्य व्यवहार की कल्पना की है, जिससे कि वागादि में से एक एक के अभाव में भी जीवन देखा गया है, किंतु प्राण के अभाव में नहीं देखा गया। ऐसा कहकर उपासक किसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता समझ जाए। ऐसी ही कौपित श्रुति है। मनुष्य बिना वाणी के जीवित रहता है क्योंकि हम गूंगों को देखते हैं, नेत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम गंधों को देखते हैं, श्रोत्र के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बहरों को देखते हैं, मन के बिना जीवित रहता है क्योंकि हम बालकों को देखते हैं, तथा भुजा कट जाने पर जीवित रहता है, उरु मतलब जांग कट जाने पर जीवित रहता है इत्यादि। यदि छांदोपनिषद पंचमाध्याय प्रथम खंड भाष्यम संपूर्णम। द्वितीय खंड प्राण का अन्न निर्देश। उन्होंने कहा मेरा अन्न क्या होगा? तब वागादि ने कहा कुत्तों और पक्षियों से लेकर सब जीवों का ये जो कुछ अन्न है सब तुम्हारा अन्न है। सो ये सब अन्न प्राण का अन्न है। अन्न ये प्राण का प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार जानने वाले के लिए कुछ अन्न अवक्ष्य मतलब नहीं होता है। उन मुख्य प्राण ने कहा मेरा अन्न क्या होगा? इस प्रकार मुख्य प्राण को मानो प्रश्नकर्ता बनाकर वागादि को उत्तरदाता सा कल्पित करती हुई श्रुति कहती है, इस श्लोक में कुत्तों के सहित और पक्षियों के सहित संपूर्ण प्राणियों का ये जो कुछ अन्न प्रसिद्ध है वही तेरा अन्न है, ऐसा वागादि ने कहा। इस प्रकार सब कुछ प्राण का अन्न है और ये प्राण इस अन्न का भोक्ता है। इस बात को समझने के लिए कल्पित आख्यायिका रूप से निवृत्त ग्रंथ अपने श्रुति रूप से कहता है ये जो कुछ अन्न इस श्लोक में प्राणियों द्वारा भक्षित होता है वह अन्न प्राण का ही अन्न है। यथार्थ वह प्राण से ही भक्षित होता है, सबका भक्षित होता है। प्राण का सब प्रकार की चेष्टा में व्याप्ति रूप गुण प्रदर्शित करने के लिए उसका अन्न ये प्रत्यक्ष नाम है, क्योंकि प्र आदि उपसर्ग पूर्व में रहने पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती है। इस प्रकार संपूर्ण अन्नों को भक्षण करने वाले प्राण का नाम ग्रहण किया गया है, अतः उसका अन्न ये प्रत्यक्ष नाम है। अर्थात यह सर्वान्न भक्षी प्राण का साक्षात नाम है। इस प्रकार जानने वाले उपयुक्त प्राणवेता के लिए अर्थात जो ये जानता है कि मैं संपूर्ण भूतों में स्थित सारे अन्न का भोक्ता प्राण हूँ, उसके लिए कुछ भी समस्त प्राणियों द्वारा भक्षित होने वाला कोई भी अन्न भक्ष नहीं होता। तात्पर्य है कि इस प्रकार जानने वाले के लिए सभी अन्न है, क्योंकि वह विद्वान प्राण स्वरूप हो जाता है, जैसा कि एक दूसरी श्रुति में भी प्राण से ही यह सूर्य उदित होता है और प्राण में ही अस्त होता है, ऐसा उपक्रम कर इस प्रकार जानने वाले से ही सूर्य उदित होता है और ऐसा जानने वाले से अस्त होता है, ऐसा उपसंहार किया गया है। प्राण का वस्त्र निर्देश। उसने कहा मेरा वस्त्र क्या होगा? तब वागादि बोले जल। इससे भोजन करने वाले पुरुष भोजन के पूर्व और पश्चात उसका जल से आच्छादन करते हैं। ऐसा करने से वह वस्त्र प्राप्त करने वाला और अन्नज्ञ होता है। उस प्राण ने फिर कहा ये कल्पना भी पहले की समान है, मेरा वस्त्र क्या होगा? इस पर वागादि ने कहा जल, क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है। इससे भोजन करने वाले विद्वान ये कहते हैं क्या करते हैं?
भोजन के पूर्व और पश्चात ये वस्त्र स्थानीय जल से मुख प्राण का परिधान आच्छादन करते हैं। ऐसा करने से वह लंबुक्त वस्त्रों का लंबनशील यथार्थ वस्त्रों को प्राप्त करने वाले ही होता है और अन्नग होता है। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला होने से अन्नगता यथार्थ सिद्ध ही है, अतः अन्नग होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्तरीय वस्त्र से युक्त होता है। भोजन आरंभ करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन शुद्धि के लिए विदित है, उसमें ये प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि मात्र का विधान किया गया है। जल से परिधान करता है ऐसा कहकर किसी अन्य आचमन का विधान नहीं किया गया। जिस प्रकार लौकिक प्राणियों द्वारा भक्षित होने वाला अन्न प्राण का है, यहाँ जिस तरह केवल दृष्टि मात्र का विधान किया गया है, उसी तरह उसे समझना चाहिए। क्योंकि मेरा अन्न क्या है, मेरा वस्त्र क्या है इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों समान है। यदि इस श्रुति के अनुसार प्राणी के लिए अपूर्व नवीन आचमन का विधान मान लिया जाए, तो कुर्मी आदि अन्न का भी प्राण के भक्षण रूप से विधान समझा जाएगा। इस प्रकार समान रूप से विज्ञानार्थ प्रश्न और उत्तर का ये प्रकरण विज्ञान रूप प्रयोजन के लिए ही होने के कारण यहाँ अर्धजरतीय न्याय की कल्पना करना उचित नहीं है। तथा ऐसा जो कहा जाता है कि शुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध आचमन प्राण की नग्नता के निवारण के लिए ही नहीं हो सकता, इसके विषय में हमें यह कहना है कि इस प्रकार हम आचमन को दोनों प्रयोजनों के लिए नहीं बताते तो फिर क्या कहते हैं। हमारा कथन तो यह है कि शुद्धि के लिए किए जाने वाले आचमन का साधनभूत जल प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि का विधान किया गया है। उसमें आचमन के दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होने रूप दोष की शंका करना उचित नहीं है। यदि कहो कि ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित होता जबकि आचमन प्राण के वस्त्र के लिए ही किया जाता, तो वह ठीक नहीं। क्योंकि वस्त्र दृष्टि के लिए प्रवृत्त हुए वाक्य में वस्त्र के लिए नवीन आचमन का विधान और उनमें प्राण की नग्नता के निवारण रूप प्रयोजन की दृष्टि का विधान मानने से वाक्य भेद रूप दोष होगा। क्योंकि आचमन के वासोर्तत्व और किसी अन्यार्थत्व में कोई प्रमाण नहीं है। प्राण विद्या की स्तुति इस प्रकार प्राण दर्शन की स्तुति की जाती है। किस प्रकार? इस प्राण दर्शन को सत्यकाम जाबाल ने वैयाद्रपद गोश्रुति के प्रति निरूपित करके कहा, यदि इसे शुष्क स्थाणु के प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जाएगी और पत्ते फूट जाएंगे। इस प्राण दर्शन को सत्यकाम जावाल ने गोश्रुति नामक वैयाद्रपद से व्याघ्रपद के पुत्र को व्याघ्रपद कहते हैं, उस गोश्रुति नाम वाले से कहकर और भी आगे कहा जाने वाला वचन कहा। उसने क्या कहा सो बताते हैं। यदि प्राणवेता पुरुष इस दर्शन को शुष्क स्थाणु के प्रति कहे तो उस स्थाणु में शाखाएं उत्पन्न हो जाए और पत्ते निकल आवे। यदि जीवित पुरुष से कहे जाए तो कहना ही क्या है। मंथ कर्म उपयुक्त प्राण दर्शन के ज्ञाता के लिए इस मंथ नामक कर्म का आरंभ किया जाता है। अब यदि वह महत्व को प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात्रि को सर्वौषध के दधि और मधु संबंधिनी मंथन का मंथ कर चेष्टा श्रेष्ठा स्वाहा ऐसा कहते हुए अग्नि में द्रुत का हवन कर मंथ पर उसका अवशेष डालना चाहिए। अब उसके पश्चात यदि वह महत्व को प्राप्त होना चाहे अर्थात महत्व प्राप्ति की कामना रखता हो तो उसके लिए इस कर्म का विधान किया जाता है।
क्योंकि महत्व प्राप्त होने पर ही लक्ष्मी समीप आती है, क्योंकि श्रीमान को धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है, उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे देवयान अथवा पितृयान मार्ग प्राप्त होना संभव है। इस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ही महत्व प्राप्ति की इच्छा वाले के लिए, विषयोपभोग की कामना वाले के लिए नहीं ये कर्म आरंभ किया जाता है, उसकी यह कालादि विधि कही जाती है। अमावस्या के दिन दीक्षित पुरुष के समान भूमि शयन आदि नियम कर यथार्थ तप स्वरूप सत्य वचन ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्म वाला होकर पूर्णिमा की रात्रि को इस कर्म का आरंभ करता है। इस कर्म में दीक्षित होने वाला पुरुष दीक्षा संबंधी मोंजी बंधनादि समस्त कर्मों का ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये मंथाभ्य कर्म किसी अन्य कर्म का विकार नहीं है। उपसदव्रति भूत्वा ऐसी अन्य श्रुति होने के कारण वह शुद्धि का कारणभूत पयोभक्षण मात्र तप स्वीकार करता है। सर्वौषध अर्थार्थ यथाशक्ति ग्राम्य और वन्य समस्त औषधियों का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरहित कर उसकी कच्ची पिट्टी को एक अन्य श्रुति के अनुसार दही और मधु के सहित कंसाकार अथवा चमसाकार गुलर के पात्र में डालकर उसका मंथन कर उसे अपने आगे रख ज्येष्ठा श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कहते हुए अवस्थाग्नि में आवापस्थान में ध्रुत की आहुति दे और श्रु में लगे हुए अवशिष्ट को मंथ में डाल दे, अर्थात उस ध्रुत की धारा को मंथ में गिरा दे। इस प्रकार वशिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में द्रुताहुति देकर मंथ में द्रुत का स्त्राव डाले। प्रतिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में द्रुताहुति देकर मंत्र में द्रुत का स्त्राव डाले। संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में द्रुताहुति देकर मंत्र में द्रुत का स्त्राव डाले, तथा आयतन्वाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में द्रुताहुति देकर मंत्र में द्रुत का स्त्राव डाले। शेष अर्थ पूर्ववत है। वशिष्ठाय प्रतिष्ठाय संपदे अथवा तथा आयतनाय स्वाहा ऐसा कहते हुए प्रत्येक मंत्र के अंतर आहुति देखकर उसी प्रकार द्रुत का स्त्राव मतलब मंत्र में डाले। तदनंतर अग्नि से कुछ दूर हटकर मंत्र को अंजलि में ले वह अमु नामासी इत्यादि मंत्र का जप करे। अमो नामासी आदि मंत्र का अर्थ है, हे मंथ तू अम नाम वाला है, क्योंकि ये सारा जगत अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थी है। वह तू ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा दीप्तिमान और सबका अधिपति है। वह तू मुझे ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व राज्य और अधिपत्य को प्राप्त करा। मैं ही यह सर्वरूप हो जाऊँ। फिर प्रतिसंपर्ण कर अग्नि से कुछ हटकर मंथ को अंजलि में रख इस मंत्र को जपता है। अम नामासी अमाहिते इत्यादि। अम ये प्राण का नाम है। अन्न के कारण ही प्राण शरीर में प्राणन क्रिया करता है। इससे मंथ द्रव्य नाम प्राण का अन्न होने के कारण अमो नामासी इत्यादि मंत्र द्वारा प्राण रूप से स्तुति होता है। तो तू क्यों अम नाम वाला है? क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ ही ये सारा जगत है। अतः वह तू प्राणभूत मंथ ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इससे तू राजा दीप्तिमान और अधिपति सबका अधिष्ठान होकर पालन करने वाला है। वह मंथ रूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत्व आदि गुण समूह को प्राप्त करावे। प्राण के समान मैं भी ये संपूर्ण जगत स्वरूप हो जाऊं। इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है। फिर वह इस ऋचा से पादश उस मंत्र का भक्षण करता है। वितुर्वर्णे महे ऐसा कहकर भक्षण करता है। वयम देवस्य भोजनम ऐसा कहकर भक्षण करता है। श्रेष्ठ
सर्वदा सर्वदात्तम ऐसा कहकर भोजन करता है। तथा तुरम भगस्य धीमहि ऐसा कहकर कंस मतलब कटोरे या चम्मच चम्मच को धोकर सारा मंथलेप पी जाता है। तत्पश्चात वह अग्नि के पीछे चर्म अथवा तंडिल मतलब पवित्र यज्ञ भूमि पर वाणी का संयम कर अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ शयन करता है। उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया। इसके अनंतर वह इस कही जाने वाली ऋचा से पादसह आचमन भक्षण करता है, अर्थात इस मंत्र के एक एक पाद से एक एक ग्रास भक्षण करता है। हम सविता सबका प्रसव करने वाले आदित्य के उस मंत्ररूप भोजन की प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्राण और आदित्य को एक मानकर ऐसा कहा गया है जिस अन्न यथार्थ सविता देवता से उपभोग किए हुए भोजन द्वारा हम सूर्य स्वरूप को प्राप्त होंगे, ऐसा इसका अभिप्राय है। देवस्य सवितु, इस प्रकार देवस्य पद का पहले सवितु पद से संबंध है। श्रेष्ठ समस्त अन्नों की अपेक्षा प्रशस्तम सर्वधातम समस्त जगत के उत्कृष्ट धारयता अथवा संपूर्ण जगत के अतिशय विधाता उत्पत्ति करता, इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया जाए ये सर्वथा भोजन का विशेषण है। हम तूर्ण यथार्थ शीघ्र ही भग सविता देवता के स्वरूप का स्वरूप शब्द यहाँ शेष है, यथार्थ ये ऊपर से लाना पड़ता है। ध्यान चिंतन करते हैं, तात्पर्य है कि उस विशिष्ट भोजन से संस्कार युक्त और शुद्ध चित्त होकर हम उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं अथवा भग यानी श्री के कारणभूत महत्व को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले हम उसका ध्यान चिंतन करते हैं। ऐसा कहकर कंसाकार अथवा चमस मतलब चमसाकार गुलर के पात्र को धोकर सारे मंथ लेप को पी जाता है। मंथ लेप को पीकर आचमन करने के अनंतर अग्नि के पीछे चर्म मुगरादि की खाल पर अथवा तंडल केवल भूमि पर ही पूर्व की ओर सिर करके वाचयम यथार्थ संयत वाक होकर तथा अप्रसाह यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर कि जिससे स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न के देखने से विकृत न हो जाए सो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो वह समझे कि मेरा यह कर्म सिद्ध हो गया। इस विषय में यह श्लोक है, जिस समय काम्य कर्मों में स्वप्न में स्त्रियों को देखे तो उस स्वप्न दर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने। इसी अर्थ में यह श्लोक मंत्र भी है, जबकि काम्य कामनाओं के लिए किए हुए कर्मों में स्वप्न दर्शन में अथवा स्वप्न काल में स्त्री को देखे तो उसमें समृद्धि समझे, अर्थात उन कर्मों का फल प्राप्त होगा ऐसा जाने। तात्पर्य है कि उस स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन के होने पर कर्म की सफलता समझे। तस्मित् दर्शने ये विरक्ति कर्म की समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याये तृतीय खंड भाष्यम संपूर्णम।